हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 6। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वचन यानी कि नंबर। आज हम पढ़ेंगे वचन के विषय में। शब्द के जिस रूप से हमें उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वचन कहते हैं। ठीक है, जब हम कोई शब्द पढ़ते हैं और उसके जिस रूप से हमें ये ज्ञात होता है कि ये एक है अनेक हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, वचन होता है। वचन कहते हैं उसको। जैसे कि सूरज उग रहा है, सड़क बहुत व्यस्त है, बच्चे फुटपाथ पर चल रहे हैं, सड़क पर रिक्शे चल रहे हैं, दादाजी सड़क पार कर रहे हैं, लोग बस से उतर रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है और इस पिक्चर पर ये वाक्य बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सूरज उग रहा है, सड़क बहुत व्यस्त है, ये सड़क जा रही है, बहुत व्यस्त है। यहाँ पर बच्चे फुटपाथ पर चल रहे हैं, यहाँ पर ये फुटपाथ है बच्चों, यहाँ पर ये बच्चे चल रहे हैं और सड़क पर रिक्शे भी चल रहे हैं। यहाँ पर रिक्शा है, देखो ये यहाँ पर, और दादाजी भी सड़क पार कर रहे हैं। यहाँ पर दादाजी सड़क पार कर रहे हैं बच्चों, और लोग जो हैं यहाँ बस से उतर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं आप, लोग बस से उतर रहे हैं। ऊपर दिए वाक्यों में सूरज, सड़क, दादाजी, बस शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है कि वो संख्या में एक हैं, तथा बच्चे, रिक्शे, लोग शब्दों से हम उनके संख्या में दो या दो से अधिक होने का पता चलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, सूरज है बच्चों, उग रहा है यानी अकेला उग रहा है। सड़क है, बहुत व्यस्त है, सड़क अकेली है लेकिन व्यस्त है। बच्चे यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो फुटपाथ पर चल रहे हैं, सड़क पर रिक्शे हैं, रिक्शे भी बहुत सारे हैं, सड़क पर चल रहे हैं। ये क्या हो गए बच्चों, बहुत सारे हो गए रिक्शे। दादाजी अकेले हैं, वो सड़क पार कर रहे हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, बस से उतर रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग हैं। तो इनसे पता चल रहा है यहाँ पर कि संख्या में दो या दो से अधिक हैं, इस बात का यहाँ पर पता चलता है। आप देखेंगे बच्चों वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, या वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन पढ़ेंगे सबसे पहले। जिन शब्दों से संज्ञा की संख्या के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़की, पेंसिल, कमीज आदि, ये सभी क्या है बच्चों, लड़की एक है, पेंसिल भी एक है, कमीज भी एक है, तो ये क्या हुए हमारे, एक वचन हुए। आगे देखेंगे बच्चों बहुवचन। जिन शब्दों से पता चलता है कि संज्ञा दो या दो से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़कियां, पेंसिलें, कमीजें आदि। लड़कियां यानी कि बहुत सारी लड़कियां, कमीज, पेंसिलें यानी कि बहुत सारी पेंसिलें, और कमीजें यानी कि बहुत सारी कमीजें। तो इससे पता चल रहा है यहाँ पर कि ये बहुवचन है बच्चों। एक वचन व बहुवचन कुछ अन्य उदाहरण पढ़कर समझिए। यहाँ पर कुछ शब्द एक वचन लिखे हुए हैं, इधर बहुवचन है, आप इनको भी पढ़ेंगे और समझेंगे। एक वचन में है बच्चों माला, बहुवचन में है मालाएं। एक वचन में जूता, बहुवचन में जूते। एक वचन में कुर्सी, कुर्सियां, बहुवचन में। पर्दा एक वचन में, पर्दे बहुवचन में। मेजें हैं बच्चों, यहाँ पर मेज है एक वचन है, और मेजें हैं यहाँ पर बहुवचन। केला एक वचन, केले बहुवचन। संतरा एक वचन और संतरे बहुवचन। पपीता है यहाँ पर एक वचन है, ये अकेला है, और पपीते यानी कि बहुत सारे, तो ये हो गए बहुवचन में। तौलिया एक वचन, तौलिए बहुवचन। भेड़ एक वचन और भेड़े बहुवचन। यहाँ पर भी कुछ दिए गए हैं उदाहरण एक वचन और बहुवचन के, ध्यान से सुनेंगे सभी। घड़ी, घड़ियाँ, छड़ी, छड़ियाँ, इधर एक वचन है बच्चों, और इधर है ये सभी बहुवचन। दरवाजा, दरवाजे, खिड़की, खिड़कियाँ, चाबी, चाबियाँ, गेंद, गेंदे, टॉफ़ी, टॉफ़ियाँ, झंडा, झंडे, दुकान, दुकानें, झालर, झालरें, भाषा, भाषाएं, तारा, तारे, मोजा, मोजे, कली, कलियाँ, मिठाई और मिठाइयाँ। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे इधर कुछ एक वचन के उदाहरण, और इधर थे हमारे बहुवचन के उदाहरण। चैप्टर आपको सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।